इस वक्त हम रांची के पंडरा बाजार समिति के बाहर हैं। भीतर मतगणना चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ जेबीकेएसएस से रांची के उम्मीदवार हैं देवेंद्र नाथ महतो। अभी तक जो रुझान आया है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल में से जेबीकेएसएस को हम लोग को बहुत ही जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मिला है। क्योंकि कई अभी जैसे कि हम अपना आंकड़ा की बात करें तो जैसे आपका सिल्ली विधानसभा में 5 राउंड जैसे हम निकलने से पहले हुआ था, अभी तक तो बढ़ गया होगा। सिल्ली का आंकड़ा यही है कि जैसे 5वां राउंड की बात करें तो 3741 वोट, वहीं कांग्रेस को 1230 वोट, वहीं बीजेपी को 2903 वोट। अगर हम चौथा राउंड की बात करें तो 4282 वोट, वहीं कांग्रेस को 1312 वोट और बीजेपी को 3227 वोट। बीजेपी कांग्रेस से लगातार हम इस तरीके से ऐसा कई राउंड है। इस तरीके का उदाहरण आपको ईसागढ़ में, कांके में, खिजरी में, कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि हम लोग बहुत राउंड में हम लोग आगे हैं। और अभी जैसे ही अब अगला राउंड का पेटी खुलेगा, मशीन खुलेगा, गिनती बढ़ेगा तो जो आंकड़ा है यह परिवर्तन और देखने को मिलेगा। और दृश्य शुरू से ही कुछ और रुझान होता। अगर 4 तारीख को नामांकन के दिन मुझे जेल में कैद नहीं किया होता और चूँकि जेल में कैद कर दिया 17 दिन, 23 तारीख तक प्रचार था, लास्ट हमको 22 तारीख को एक दिन मौका मिला, 23 को हम रात को निकले हैं। छाप नया था, हर जगह चाहा कि देवेंद्र का क्या छाप है, ढूंढ नहीं पाया, उसको मिल नहीं पाया। ऐसा चुनाव के बाद भी लोगों को कहने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने बहुत ही तन मन धन समर्पित भावना से सहयोग किया है, काबिल तारीफ़ है। और हमको जितना भी वोट आएगा जिस विधानसभा में, उस विधानसभा में हम उतना पेड़ लगाने का काम करेंगे। शहरी क्षेत्रों में जब हम जाकर देखे थे तो आपके कई जो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं मिले थे। शहरी क्षेत्रों में कमी रह गई थी। नहीं, शहरी क्षेत्र में हमारा देखिए बूथ, अच्छा वोटिंग के दिन देखिए वोटिंग के दिन क्या हुआ कि इसके लिए एक नया संगठन है हमारा। हम लोग एक भावना के साथ, लोगों का प्रेम और प्यार के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक दिन पहले हम जेल से निकले, उसके लिए बहुत सारा जो हमको स्ट्रेटजी बनाना था, बैठक करना था, कार्यक्रम करना था, वो कहीं ना कहीं उस अनुरूप नहीं हो पाया, जिसके वजह से शहरी क्षेत्र में ही नहीं, जहां जिस राउंड पे हम नंबर 1 है, उस राउंड के भी बूथ की बात करें तो बाकी की तरह एक मैनेजमेंट और गुणागणित वाला जो चुनाव लड़ता है कि भाई ये जाति का इतना वोट, ये धर्म का इतना वोट, जो गुणागणित करता है इसको इतना बूथ में बैठाएंगे, तो इस तरीके से आंकड़ा निकालता है, वैसा हमारा चुनाव नहीं था। उस इलाके में भी कई जगह बूथ नहीं था, लेकिन फिर भी गांव का 100% वोट मिला है। तो हम लोग पूरे सब जनता को ही अपना मान करके, उसको ही एक अंग मान करके, उसको ही बूथ का सर्वोपरि मान करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो अभी आपने सुना जेबीकेएसएस से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो को यहाँ पे बाहर निकले हैं। कई समय से भीतर थे और मतगणना जो चल रही है उस पर अपनी नज़र बनाए थे, अभी बाहर निकले, हमने उनसे बातचीत की। धन्यवाद।